जिंदाबाद। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता। भंडारी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। अगर सच में कहें तो अगर मैं डॉक्टर AP सिंह सुप्रीम कोर्ट का चर्चित वकील हूं तो वो आपकी वजह से। आप लोग ही एक माध्यम थे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। सब कुछ बंद था, लेकिन आप पहुंच रहे थे अस्पतालों में, आप पहुंच रहे थे शमशान घाट के बाहर लंबी हुई लाइनें, आप पहुंच रहे थे जहां एम्बुलेंस पे ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, आप वहां पहुंच रहे थे जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। आप अपनी बात को पहुंचा रहे थे, जिससे देश की न्यायपालिका को सो मोटो नोटिस लेना पड़ा और कोरोना पर सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनी। मैं था उसमें याचिकाकर्ता। आपकी पहुंचाई हुई बात पर माननीय देश के प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना पड़ता था और वो अपनी बात कहते थे, कभी ऑक्सीजन के लिए बात करते थे, कभी किसी, लेकिन वो बात सब आप पहुंचाते थे। लेकिन इसके पीछे के दुखद पहलू क्या था? आप लोग तो बात को पहुंचा देते थे, लेकिन जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन द्वारा प्रशासनिक स्तर पर आप पर दबाव बनाया जाता था, आप पर FIR का डर बैठाया जाता था कि आपने हमारे जिले की बात कैसे पहुंचा दी, आपने हमारे अस्पताल का फोटो कैसे पहुंचा दिया, आपने हमारे बारे में कैसे ऐसा लिख दिया, आपने पुलिस के बारे में कैसा लिख दिया, बिना मास्क लिए बैठे थे और पैसे से लेके वाहनों को छोड़ रहे थे, आपने कैसे कर दिया। इसके लिए आपको डराया जाता था, धमकाया जाता। हमने आपकी बात उठाई। हमारे पत्रकार बंधु चाहे मध्य प्रदेश से रहे हो, उज्जैन से रहे हो, अलीगढ़ से, कई मामले ऐसे आए, कई मामले आए जिनमें हमारे पत्रकार बंधुओं पर केस रजिस्टर किए गए। केवल धमकी नहीं दी गई केस रजिस्टर की, धमकी होती तो पत्रकार बंधु निपट लेता है धमकी से, लेकिन केस रजिस्टर किए गए, उनको बैठाला गया, लीगल डिटेन किया गया। ये सारा कुछ हुआ और कहते हैं हमारी सरकारें कहती हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ बहुत मजबूत हैं, हमारे आपके बिना काम नहीं चलता। कहते हैं, लेकिन मन से दिल से करता कोई नहीं है। हमें यह आंदोलन या जंतर मंतर से आवाज इसलिए पहुंचानी है, हम आपके साथ इसलिए आए सुप्रीम कोर्ट से छोड़कर, जिससे कि आपकी आवाज को अच्छी तरह से मजबूती के साथ पहुंचे। तो विषय ये है कि हमें अपनी एकता कैसे बढ़ानी, कि आपकी एकता हो जाएगी तो आप जो चाहे मांगे मान सकते हैं। और ये तो जंतर मंतर का, मैं तो कहता हूँ लोकतंत्र की पवित्र स्थली है। यहाँ से कितनी सरकारें बन गई, यहाँ बैठ के लोगों ने, आपने उनके चला के कम भीड़ को भी आपने उनकी ज्यादा भीड़ दिखाई। मैं सच कहता हूं, थोड़े लोग बैठे थे, आपने ऊपर से सिर कवर किए और लंबी दूरी ले जाके दिखा दिया और उनकी सरकारें बना दिया आपने। लेकिन अब आपके लिए कौन सी सरकारें यहाँ आएंगी और कौन आपके लिए जंतर मंतर से आपकी आवाज को उठाएंगे? कौन मुख्यमंत्री आएंगे? कौन सरकार बनाने वाले मंत्री आएंगे? कौन जो साधारण से व्यक्ति राजनेता बन गए वो आएंगे? जंतर मंतर तो गवाह है, इतिहास चलता रहता है, इतिहास आगे गिनता है, ऐसा नहीं इतिहास कभी भुला देता। आपका आज ऐतिहासिक है, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा देश भर के प्रमुख पत्रकार आए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो मैंने बात उठाई थी क्योंकि मेरे पास कुछ FIR की कॉपी पहुंची थी। मैंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई कर रहे थे, मैंने कहा ये वो पत्रकार है, वो भावना थी लोगों की कि डॉक्टर गुर्दा बेच देते, किडनी बेच देते, लीवर बेच देते हैं, ऐसे डॉक्टरों की समस्याएं हमारे पास है, केस है ऐसे उनके। आप लोगों ने अपनी कलम और ID से जो पुलिस का भ्रष्टाचार रूपी रवैया लोगों में फैला हुआ था, आपने पुलिस को अच्छा बनाया, पुलिस को दिल्ली दिलवाली बनाई, पुलिस के बारे में अच्छा लिख के दिखाया कि अच्छे कार्य करते हुए उनके दिखाए, उनकी तारीफ छापी, ऑपरेशन मिला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय सुनवाई के दौरान साफ ऑर्डर किया, देश के सभी DGP को ऑर्डर किया था, वापस हुए भी केस, उनकी कंप्लायंस भी। लेकिन मैं कहता हूं केस बनने के बाद, एक वकील के नाते कर रहा हूं, केस बनने के बाद पूरे परिवार का हैरेसमेंट हो जाता है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। एक पत्रकार जो समाज की सेवा करे कि वकील और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, इसलिए अति आवश्यक हो जाता है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें। देखिए बड़ी साफ सी बात है, हम एडवोकेट हैं, हमारी एसोसिएशन तुरंत अड़ जाती है
जजेस की तो सुरक्षा के लिए कानून है, वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून है, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अस्पताल के बाहर बोर्ड लगा है कि अगर आपने किसी डॉक्टर से थोड़ी भी बदतमीजी की तो आपको इस धारा के अंतर्गत बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, सब जगह वहां जाकर कार्य करते हैं, क्षेत्र में कार्य करते हैं और सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सच्चाई को उजागर करने का काम करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करते हैं, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी, सही को सही करने का जो काम करते हैं, आपको सुरक्षा के लिए अभी भारत सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया हुआ है। इसलिए यहां से पूरे ध्वनिमत से जाना चाहिए आप लोगों की आवाज यहां से कि पत्रकारों की सुरक्षा का कानून निश्चित तौर पर यह बने। सदन भी चल रहा है, यहां से बात पहुंचनी चाहिए। आप मेमोरेंडम भी देंगे, रिप्रेजेंटेशन भी देंगे। मैं तो कहता हूं राष्ट्रपति जी से भी टाइम लीजिए, वहां उनसे मिलिए, क्योंकि आपकी सुनने आपको प्रयोग करके सब ऊपर पहुंच गए। अब आपके लिए कौन काम करेगा ये देखना है। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता। सर, पत्रकार अपने आप को देश में सुरक्षित नहीं मान पा रहे, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका बहुत जायज सवाल है कि आज देश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए वो लोग भी जागरूक नहीं है जिनको राजनेता बनाया पत्रकारों ने, जिन्होंने इस देश की राजनीति में ऊपर पहुंचाया, प्रदेशों का मुख्यमंत्री बनाया, वो भी लोग पद पर पहुंचने के बाद, सत्ता में पहुंचने के बाद पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जागरूक नहीं है किसी तरह से। आज यहाँ जो आप देख रहे हैं आंदोलन करना पड़ रहा है, देश के पत्रकारों का महाप्रदर्शन है जंतर मंतर पर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके माध्यम से ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आंदोलन तब तक पूरी तरह से कायम रहना चाहिए, चलना चाहिए, जब तक इस देश के पत्रकारों की सुरक्षा का पूरा कानून नहीं बन जाता है, मजबूत कानून, जिसकी वजह से जो कलम के सिपाही हैं उन्हें एक लोकल पुलिस भी डरा देती है, धमका देती है, FIR का ऑर्डर कर देती है, FIR करा देंगे, बंद कर देंगे, जेल में भेज देंगे। उस समय उसकी स्थिति बहुत ऊहापोह की हो जाती है, उस समय सच्चाई रुक जाती है। अगर आप देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, सत्य को रखना चाहते हैं, सत्य को जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश के संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को जिंदा रखना चाहते हैं, उच्च न्यायालयों को जिंदा रखना चाहते हैं, संसद और विधानसभाओं में जनता की आवाज उठती रहे, जिंदा रखना चाहते हैं, आम जनता को जिंदा रखना चाहते हैं, उसके अधिकारों के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले मजबूत कानून आज की आवश्यकता है और उसको बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में सच्चाई सामने आ सके। नहीं तो ब्लैक मार्केटर, धन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कभी भी कोई बात चला देंगे और आपको उससे जूझना पड़ेगा, आम जनता को जूझना पड़ेगा। आप आज यहाँ पे पहुंचे, आपने भी पत्रकारों का समर्थन किया है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं पत्रकारों का बहुत समय से समर्थन कर रहा हूँ। लगातार 23 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, एम्बुलेंस नहीं मिली, छोटी छोटी समस्याएं, पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा था। जब इन समस्याओं को पत्रकार बंधु, देश भर के पत्रकार जब पहुंचाते थे जिला स्तर, डॉक्टरों की और पुलिस की छवि कभी अच्छी नहीं रही, उनकी कभी नकारात्मक छवि रही है, लेकिन उनकी छवि को अच्छा बनाने का काम किया। और पुलिस और उस समय भी प्रशासन ने क्या किया, लोकल स्तर पर पत्रकारों पर झूठे केस रजिस्टर किए। तो हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये बात रखी थी उस समय भी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में DGP को आदेश किए थे कि कोई भी झूठे केस इसी तरह से लगाए गए हों तो उनको खत्म किया जाए और उस पर SP लेवल का संज्ञान लिया जाए और झूठे केस रजिस्टर ना किए जाएं किसी तरह से। ये बात वहाँ कही गई थी। और आगे भी मैं आपको वायदानी वचन देता हूँ कि पत्रकार संघों की तरफ से आप सब लोग आज यहाँ वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के अधीन सभी देश के पत्रकारों के संगठन इकट्ठे हैं। आप लोगों की तरफ से यदि यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, देश के महामहिम राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम आपकी आवाज़ को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप सबकी तरफ से आवाज़ को पहुँचाएंगे और उसमें आपके लिए कार्य करेंगे। सिंह साहब, अभी पिछले दिनों UN की स्टेटमेंट आई थी, कश्मीर में पत्रकारों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और बहुत ज़्यादा केसेस लादे गए हैं। तो आज भी सुबह की न्यूज़ है कि वहाँ के रेनावाड़ी के क्षेत्र के अंदर एनकाउंटर में एक पत्रकार मारा गया, जिसको इन्होंने कहा है मिलिटेंट।
ये कैसे प्रूव हो सकता है कि वो मिलिटेंट था या नहीं? पत्रकार आईडी लेके और पेन लेके मिलिटेंट नहीं हो सकता है, यह गलत बात है। और जम्मू कश्मीर में कितने पत्रकारों की हत्या हुई, कितने प्रमुख संपादकों की हत्या हुई, ये विषय मजबूत करने से देखना चाहिए। क्योंकि जो जो प्रकरण हुए हैं हाल में, लोगों ने कहा सबको मुआवजा दीजिए, लेकिन पत्रकार जो मरे, कम से कम इस देश में 600 पत्रकार, मेरे पास लिस्ट वो मौजूद है, कोरोना काल में 600 पत्रकार कोविड कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई, लेकिन उनके लिए किसी सरकार ने मुआवजे की बात नहीं की। उनके आश्रितों के लिए कोई मुआवजा, कोई उनके लिए बात नहीं की गई है, वो होना चाहिए। इस तरह से जो जम्मू कश्मीर में पत्रकारों की हालत है, जम्मू कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, माओवादी, आसाम, जिस ऐसे राज्य हैं जहां टेररिस्ट और दूसरे आतंकी संगठन काम कर रहे हैं, वहां पत्रकार ग्राउंड जीरो पे जाता है और वो उन्हें टारगेट कर लेते हैं और उनका मार देते हैं, उन्हें मार देते हैं। सब अफस्पा जो है वो इनको पूरी छूट देता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को। यही जो एरियाज आपने गिनाए हैं जी, उनके अंदर वो लोग कहते हैं हम किसी कानून को नहीं मानते, हमें पावर है। तो उस मौके पर, ऐसे मौके पे क्या ये पत्रकार सुरक्षा कानून उनके लिए कारगर साबित होगा या नहीं? पत्रकार सुरक्षा कानून उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि वो खुले मन से, खुले दिल से, जब कलम पर रोक हटती है, जब आईडीपी आपके रोक हटती है, दबाव हटता है, प्रेशर हटता है, तब आप खुले मन से, जिसलिए पत्रकारिता में आए हैं, क्योंकि पत्रकारिता में कोई धन के लालच में नहीं आता है। पत्रकारिता एक जज्बा है, एक जोश है। और इस देश को आज़ादी दिलाने वाले लोगों की लिस्ट में देखिए, ज़्यादातर पत्रकार लोग थे जो आज देश के स्वतंत्रता सेनानी बने हैं, बाद में स्वतंत्रता सेनानी बने, वो पत्रकार थे उस समय। उन्होंने ये इस काम को बढ़ाया और आज फिर देश में ज़रूरत है कि पत्रकार, जम्मू कश्मीर जैसी समस्या आपने कही, वहाँ पत्रकारों की बहुत गलत स्थिति है, कोई सुरक्षा नहीं है। वहाँ एक नेता के अध्यक्ष को तो सुरक्षा मिल जाती है जम्मू कश्मीर में, एक ब्लॉक प्रमुख को तो सुरक्षा मिल जाती है, पुलिस पीएसओ मिल जाता है, लेकिन पत्रकार को कोई सुरक्षा नहीं मिलती। जबकि वहाँ पहुँचता है जिन्होंने किडनैप कर रखा होता है, जहाँ घेर रखा होता है, जहाँ गोलाबारी हो रही होती है, जहाँ बंदूकें गोलियाँ चल रही होती, वहाँ की कवरेज देता लोग। देश में, मैं देश के लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से, सभी चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, देश के लोगों को भी इस आंदोलन को केवल पत्रकारों तक का आंदोलन नहीं रखना चाहिए। देश के लोगों को इसे अपना जन आंदोलन बना लेना चाहिए। वो भी सभी लोग मांग करने लगे। मैं तो कहता हूं देश के राष्ट्रपति को, सभी लोग जो सुन रहे हो, जो जहां पहुंच रही है आवाज, वहां के लोग चिट्ठी लिखें कि आप पत्रकारों की सुरक्षा का कानून बनाइए, क्योंकि आप उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, आप उनके अधिकारों को जीवित रखने के लिए काम करते हैं। इसलिए देश के सभी लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग लोगों को, न्यायाधीशों को, राजनेताओं को, जो भी लोग समाज के हैं, बुद्धिजीवी वर्ग कहने वाले लोगों को भी देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांग करनी चाहिए, चिट्ठी के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि पत्रकारों की सुरक्षा का कानून बहुत जल्दी, शीघ्र इसको बनाया जाए, जिससे इस देश का लोकतंत्र जिंदा रह सके, इस देश में भ्रष्टाचार कम हो सके, इस देश की स्वतंत्रता बनी रह सके, इस देश में आतंकवादी संगठनों का पलायन हो सके, उनका खात्मा हो सके, और इस देश में शिक्षित वर्ग है, शैक्षिक वर्ग है। आप कानूनों के माध्यम से और जागरूकता लाते हैं कि विभिन्न कानूनों के प्रति आप पत्रकारों की सुरक्षा कीजिए, आपको बहुत सी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। पत्रकार अपने आप निकाल के रख देगा, बाहर रख देगा, लेकिन उसे डर होता है, उसके पास स्टिंग होते हैं, उसके पास ऐसे भ्रष्टाचार के सबूत होते हैं, लेकिन वो खोल इसलिए नहीं पाता है क्योंकि उसकी सुरक्षा खतरे में आ जाती है। सर, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, बायस मीडिया का नाम दिया जाता है मीडिया को बार-बार, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो कुछ असामाजिक तत्व हैं, ये तो कुछ भी ऐसे लोग बोलते रहते हैं, इस तरह से ये तो चलता रहता है। लेकिन किसी भी पत्रकार को इस तरह से किसी के बारे में, पत्रकार सदैव निष्पक्ष रहे, निडर रहे, निर्भीक रहे और कार्य करता रहे, तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा, भारत का संविधान जिंदा रहेगा, हमारी स्वतंत्रता कायम रह पाएगी। ये अति आवश्यक महत्वपूर्ण है। सिंह साहब, एक आखिरी सवाल जी, आपने भंडारी जी से वायदा किया अभी कि वो हर जगह पर उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए जहां तक पॉसिबल होगा सब जगह लड़ेंगे आप। पत्रकारों के ऊपर जो केस लगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में, जैसे आप लोगों ने बात की कि आपने बात की कि वो कोरोना काल के दरमियान के सारे केस वापस लिए हैं, अगर कोई स्टेट नहीं लेती है तो उसके ऊपर पत्रकारों को आप कैसे? आप हमसे संपर्क कीजिएगा, मेरा नंबर गूगल पे भी, आजकल तो गूगल है, आप डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट डालेंगे, उस पर उपलब्ध, आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। हम आपकी लड़ाई जहाँ कहीं प्रदेश की भी, अभी कुछ लोगों ने बताया है वहाँ केस है, उन पर नहीं खत्म हो रहा है, हम उनकी याचिका जिस भी हाई कोर्ट में होगी हाई कोर्ट में लगाएंगे, और ज़्यादा याचिकाएं होंगी तो सबकी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाएंगे, और न्याय दिला के ही रहेंगे, आपकी कलम और ID की स्वतंत्रता को बरकरार करके ही रखेंगे।